छोटा सा गांव भीमपुर, मिट्टी के कच्चे घर, सामने नीम पीपल के पेड़, सुबह सुबह चूल्हों से उठता धुआं और दूर तक फैले खेत, यही भीमपुर की पहचान थी। यहाँ लोग गरीब थे पर आपस में मिलजुल कर रहते थे। गांव के सबसे किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जिसमें रहती थी 8 साल की एक छोटी सी अनाथ लड़की सुहानी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहारा नहीं। गांव वाले दया करके कभी कभी रोटी दे देते, पर अधिकांश समय वो खुद ही कुछ न कुछ करके अपना पेट पालती। माँ बाप गुजर जाने के बाद सुहानी के लिए उसकी झोपड़ी ही सब कुछ थी। सुबह का सूरज निकलते ही सुहानी उठकर झोपड़ी से बाहर निकलती है और कहती है, आज फिर मेहनत करके पेट भरना है। काश मेरे भी माँ बाप होते तो मुझे ऐसे दिन ना देखने पड़ते। चल सुहानी, काम करने। यहाँ अपना कोई नहीं है, मेहनत करके ही पेट भरना है। फटा हुआ दुपट्टा सिर पर डालकर, हाथ में छोटी सी टोकरी लेकर वो जंगल की ओर चल पड़ती। पेड़ों के बीच पगडंडी पर चलते हुए उसके कदमों की आवाज सिर्फ पत्तों की सरसराहट में खो जाती। उबड़ खाबड़ रास्ते में भी सुहानी चलती जाती और खुद से बातें करती जाती। सुहानी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। जंगल में वो कच्ची करेलियां, भिंडी, टमाटर, जंगली लौकी, कच्चे बेर, कंदमूल और कभी कभी गुच्छेदार मशरूम तोड़ती, और सारी सब्जियां टोकरी में भरकर वो पसीना पोंछती हुई धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ती है। कभी जंगल में बंदरों का झुंड उसके फल छीन लेता, कभी तेज धूप में उसके पैरों के छाले फट जाते, पर सुहानी हार नहीं मानती। सब्जियां टोकरी में इकट्ठा करके सुहानी शाम को गांव लौटकर लोगों के दरवाजे दरवाजे सब्जियां बेचती। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, चाची सब्जी ताजी है। बहन जी, आज ताजी भिंडी है, ले लो। कुछ औरतें उसे देखकर अनदेखा कर देती और कुछ औरतें उसके पास आकर कहती, रख दे बिटिया, आधा पैसा ही दूंगे। जितना ठीक लगे दे देना, भगवान सब देखता है। अरे लड़की, रोज रोज यहाँ क्यों आ जाती है? और कहीं जा, तुझसे खरीदी हुई सब्जी खाएंगे हम। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। ठीक है चाची, मत खरीदो, मैं कहीं और जाती हूँ। सब्जी बेचकर सुहानी अपनी झोपड़ी में आती और चूल्हे पर थोड़ा चावल पकाती और थाली में निकालकर खाने लगती। खाना खाने के बाद जब वो बिस्तर पर लेटी तो खुद से बातें करने लगी। हे भगवान, मैं अनाथ हूँ, इसलिए लोग मुझसे दूर भागते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मेरी क्या गलती है इसमें, जिसकी सजा मुझे मिल रही है? आज अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं भी दूसरे बच्चों की तरह रहती, मस्ती करती, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी और एक दिन नाम कमाऊंगी। अगली सुबह जब सुहानी उठी तो उसने देखा काले बादल छाए हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन वो टोकरी उठाकर सब्जियां लेने जाने लगी। जब वो सब्जियां लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़े दादा मिले। बेटी, इतनी बारिश में कहाँ जा रही है? जंगल जा रही हूँ दादा, सब्जियाँ लेने। अगर नहीं जाऊंगी तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा। इतना कहकर वह जंगल की तरफ जाने लगी। बारिश और तेज होने लगी। बारिश में जंगल का रास्ता फिसलन भरा हो गया था। सुहानी टोकरी लेकर जैसे ही आगे बढ़ी, तभी एक पेड़ की जड़ में उसका पैर फंस गया और वो गिर पड़ी। हाय राम, माँ बचाओ, बहुत तेज लगी, मेरा पैर, माँ बचाओ। उसके टखने में तेज दर्द हुआ, वो उठ भी नहीं पा रही थी। सुहानी ने देखा, सामने खड़ी थी एक 70-75 साल की सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत, अम्मा गौरी। वो जंगल में जड़ी बूटी चुनने आई थी। तभी आगे से एक धीमी सी आवाज आई, बिटिया लग गई क्या? पैर मुड़ गया अम्मा। बिटिया संभल कर, लग तो नहीं गई? हाँ अम्मा, मेरा पैर फंस गया था और मैं फिसलकर गिर गई। मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मैं जंगल में सब्जियां तोड़ने आई थी। गौरी अम्मा ने सुहानी को सहारा देकर उठाया, उसके घाव पर पत्तों की जड़ी बूटी लगाई और कहा, बैठ जा, डर मत,
ये पत्ती घाव ठीक कर देगी। तू रोज रोज अकेली जंगल आती है, तेरे घर वाले कहाँ हैं? सुहानी ने धीमी आवाज में अपना दुख भरा जीवन बताया। अम्मा, मेरे घर वाले नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ बेसहारा हूँ। जंगल आकर रोज सब्जियाँ तोड़ती हूँ और गली गली बाजार में जाकर बेचती हूँ और अपना पेट पालती हूँ। आप जंगल में अकेली रहती हो? अकेली नहीं, जंगल मेरा परिवार है। तू कौन है? मैं अनाथ हूँ। अम्मा सुनती रही, फिर बोली, ये शब्द दोबारा मत बोलना। अनाथ वही होता है जिसके पास दिल न हो। बेटी, अकेली कब तक लड़ेगी? चल, आज से तू मेरे साथ रहेगी। मेरे घर में एक कमरा है, मैं अकेली रहती हूँ, तू मेरी बेटी बनकर रह। सुहानी की आंखें भर आईं। उसे पहली बार कोई अपनों जैसा मिला था। गौरी अम्मा सुहानी को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। गौरी अम्मा का घर गांव के दूसरे कोने पर था, छोटा सा लेकिन साफ सुथरा। आंगन में तुलसी, किनारे चूल्हा, दीवार पर मिट्टी के घड़े और कोने में अम्मा की दवाई वाली सूखी जड़ी बूटियों की टोकरी। उस दिन पहली बार सुहानी ने किसी के साथ बैठकर खाना खाया। अम्मा ने अपने हाथों से बाजरे की रोटी और सरसों का साग खिलाया। खा ले बिटिया, खाना अभी गर्म है, ठंडी रोटी मत खाना। मैं आपके यहाँ बोझ तो नहीं बनूंगी? बोझ? बेटी बोझ नहीं होती, खाली घर का उजाला होती है। यहीं मेरे साथ रहना, मैं भी अकेली हूँ, तुम मेरा सहारा बनना। तू अब मेरी बेटी है, यहाँ से कभी नहीं जाएगी। ठीक है अम्मा, मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी देखभाल करूंगी। मुझे मेरी दादी की तरह गौरी अम्मा मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। गौरी अम्मा से मिलकर सुहानी की सूखी जिंदगी में मानो रोशनी लौट आई। कुछ दिन बीते। अब सुहानी का हर दिन पहले से अलग था। वो रोज सुबह उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, अम्मा के लिए चाय बनाती, फिर दोनों मिलकर जंगल जाती। अम्मा सुहानी को जड़ी बूटियां पहचानना सिखाती, कौन सा पत्ता बुखार में काम आता है, कौन सा घाव भरता है, कौन सी जड़ पेट दर्द में राहत देती है। सुहानी बड़े ध्यान से सीखती और कहती, अम्मा, मैं भी जड़ी बूटियां पहचानना सीख जाऊंगी, फिर बड़े होकर सबका इलाज करूंगी। गौरी अम्मा ने टोकरी भर कर जड़ी बूटियां ढूंढी और सुहानी ने टमाटर, लौकी, भाजी, बहुत सारी सब्जियां ढूंढी और टोकरी में भरी और गांव की तरफ आने लगी। दोनों टोकरी भर सब्जियां और जड़ी बूटियां लेकर गांव की गलियों में जाकर बेचती। ले लो ताजी ताजी सब्जियां, ले लो इलाज के लिए जड़ी बूटियां, ले लो। हर घर में लोग अब सुहानी को अम्मा की बेटी कहने लगे। रात में सुहानी चूल्हे पर दाल पकाती, अम्मा रोटियां बेलती, दोनों साथ बैठकर खाना खाती। अम्मा कहानियां सुनाती, पुराने समय के संघर्ष, रिश्तों, माँ बेटी के प्यार की। माँ बेटी के प्यार की बात। अम्मा, मुझे माँ का प्यार मिला ही नहीं कभी, मैं बचपन से ही अकेली रही हूँ। मैंने छोटे से ही यही काम किया है, जंगल जाना, सब्जियाँ तोड़ना, बेचकर कुछ पैसे लाना और अकेले ही घर के अंधेरे में सो जाना। गौरी अम्मा और सुहानी बैठकर बातें करती रहती। दिन बीतते गए। अब वो 16 बरस की हो चुकी थी। पतली दुबली काया पर मेहनत से भरा दिल। पर उसके स्वभाव में कभी कड़वाहट नहीं आई। वो आज भी मुस्कुराकर बोलती, भगवान ने मुझे जीने की ताकत दी है, बस इतना ही काफी है। और अब तो गौरी अम्मा का भी साथ है। आज भी वो टोकरी लेकर जंगल की तरफ जाती, लेकिन अब वो सब्जियों के साथ जड़ी बूटियां भी लेकर आती है। सुहानी मेहनत से सीखती गई। अब वो खुद छोटे मोटे इलाज भी कर लेती। किसी के हाथ में कट लग जाए, किसी को बुखार हो, किसी को बदन दर्द, लोग अम्मा और सुहानी के पास आते। गांव में उनकी इज्जत बढ़ने लगी। अम्मा ने एक दिन कहा, बेटी, अब तो मेरी उम्र की कमजोरी है, पर तू मेरी ताकत बन गई है। जब मैं ना रहूं तो मेरी सारी जड़ी बूटियां और मेरा घर तेरा होगा। बिटिया, डर मत, मैं जाऊं तो रोना मत।
आप मुझे छोड़कर मत जाना अम्मा, मैं तेरे कर्म में रहूंगी, लोगों की सेवा करना। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। किस्मत ने तुझे बचपन में बहुत रुलाया है, लेकिन अब तेरी तकदीर चमकने लगी है। कुछ साल बाद अम्मा बहुत बूढ़ी हो गए। एक सुबह सुहानी ने देखा कि आज अम्मा अभी तक सोकर नहीं उठी है। उसने पास में जाकर अम्मा को उठाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा नहीं उठी। सुहानी डर गई और जोर से चीखी, अम्मा, अम्मा। सुहानी रोती रही, पर अम्मा की सीख याद आई, रुक मत, खड़े रहना ही जीत है बेटी। अम्मा की झोपड़ी, जड़ी बूटियाँ, सब कुछ अब सुहानी की जिम्मेदारी थी। अम्मा के जाने के बाद की पहली सुबह सुहानी के लिए बहुत भारी थी। सूरज वही था, चिड़ियों की आवाज वही थी, जंगल की हवा भी वैसी ही थी, लेकिन आंगन में बैठी सुहानी को सब कुछ सूना लग रहा था। अम्मा, अब मैं अकेली नहीं पड़ूंगी, आपने मुझे जीना सिखाया है। उसने आंसू पोंछे, टोकरी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ी। आज पहली बार वो बिना अम्मा के जंगल जा रही थी। वो जंगल जाती, जड़ी बूटियां लाती, लोगों का इलाज करती, सब्जियां बेचती। पहले जंगल सुहानी के लिए पेट पालने की जगह था, अब वही जंगल उसकी जिम्मेदारी बन गया था। वो हर पेड़, हर पगडंडी पहचानती थी, कहाँ से साग मिलेगा, कहाँ कंद, किस झाड़ी में दवा है, सब उसे याद था। अब सुहानी ने अम्मा के घर को थोड़ा संवार लिया था। टूटी दीवार पर मिट्टी लीपती, आंगन में सब्जियों की क्यारी बना ली। धनिया, पालक, मेथी, टमाटर, गाजर, सारी सब्जियां उगाने लगी। हर शाम वो चूल्हे के पास बैठकर दिन भर की बातें खुद से करती। आज 3 घरों में दवा दी। एक बुजुर्ग मुस्कुराया, अम्मा, आपने सच कहा था, सेवा में ही सुख है। कभी कभी उसे थकान होती, पर रात को छत की दरार से झांकता चांद उसे हिम्मत देता। एक साल ऐसा आया जब धीरे धीरे मौसम बदला, बारिश आई, सुहानी की क्यारी लहलहा उठी। उसने सब्जियां उगाकर गांव वालों को सस्ती दर पर देना शुरू किया। अब वो सिर्फ जंगल पर निर्भर नहीं थी, उसने मेहनत से अपना छोटा संसार बना लिया था। भगवान, बस इतनी ताकत देना कि हार न मानूं। गांव की औरतें उसके पास बैठने लगीं, अपने दुख सुख बताने लगीं, लेकिन अब लोग उसे अनाथ लड़की नहीं कहते थे। सुहानी, मेरी बच्ची को खांसी है, ये काढ़ा दे दो, शाम तक आराम मिलेगा। भगवान तुझे खुश रखे बेकिया। सुहानी, तू तो हमारे घर की बेटी बन गई। अब साल बीत चुके थे। सुहानी पूरी तरह समझदार और मजबूत बन चुकी थी। जिस लड़की के पास कभी कोई नहीं था, आज उसके पास एक घर, इज्जत, गांव वालों का भरोसा और आत्मसम्मान था। वो आंगन में बैठकर आसमान देखती और धीमे से कहती, अम्मा, आपकी सीख ने मुझे अनाथ नहीं रहने दिया। अब मैं नाम कमा चुकी हूँ, लोग मुझे इज्जत देते हैं। अम्मा, मैं अब अनाथ नहीं हूँ, पूरा गांव मेरा परिवार है। मैं हारूंगी नहीं, ये वादा है। अनाथ होना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है हार मान लेना। सुहानी ने अपने जीवन से एक बात सीख ली थी, किस्मत रोशन होने के लिए किसी बड़े सहारे की जरूरत नहीं होती, बस मेहनत, सच्चाई और किसी एक अच्छे इंसान की सीख काफी होती है। और यूं एक अनाथ लड़की कई टूटे दिलों का सहारा बन गई।